वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जीवों के विकास में आवास और उनका प्रभाव। तो जीवों के विकास में आवास कैसे उसको प्रभावित करती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में प्राकृतिक वास अध्याय में जान लिया था कि कैसे जीवों के आवास में उनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है ना। और ये बुनियादी ज़रूरतें हैं भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। ठीक है, क्या है इनकी बुनियादी ज़रूरतें? भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। तो निश्चित रूप से जीवों के पास ये ज़रूरतें जो है पूर्ति होती है इन ज़रूरतों की, तो क्या होता है, वो अपनी प्रजाति का विकास कर पाता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि आवास में पर्याप्त संसाधन होने से उसकी संख्या में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि डायरेक्टली आवास जो है सीधे तौर पर जीवों के विकास को प्रभावित करती है, क्योंकि इन्हीं से उनको भोजन और प्रजनन और सुरक्षा मिलती है ना। जैसे आप जंगली जीव को ही ले लीजिए, जंगल से उनको क्या मिलती है? भोजन मिलती है, और वहीं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो वहाँ पर वो प्रजनन के दौरान अपने समान नए नए जीवों को उत्पन्न करते हैं और वह जीव की प्रजाति जो है बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से आवाज़ जो है पूर्णतः उसको सपोर्ट करती है, सहायता करती है उनके विकास में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आया है, देखिए क्या है वो पॉइंट, जरा मैं पढ़ दूँ। यहाँ से हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेज़ी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे ही बाज है, सोन चिरैया, कई अन्य जीवों के साथ भी है। ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है। तो इस पॉइंट से, इस बिंदु से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कुछ जीवों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और कुछ की घट रही है। क्यों? इसका हम डायरेक्ट इसका जो कारण है मानव को ही मानेंगे, क्योंकि देखिए मानव की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि जिससे वे अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों के ऊपर आश्रित है। तो चाहे वह अपने आवास के लिए हो या जो भी संसाधन है उसके लिए हो, तो इससे क्या हो रहा है, जंगल का जो डेंसिटी है वो कम हो रही है, घनत्व जो है कम हो रही है, और उसका एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो घट रहा है, जो कि बाघ का क्या है, वो प्राकृतिक आवास है। तो जब उनका आवास ही घट जाएगा तो क्या होगा, बाघ जो है शहरी क्षेत्र की ओर आएंगे, और शहर क्षेत्र की ओर जब आते हैं वो, तो क्या होता है, या तो मनुष्य द्वारा अपने लिए घातक सिद्ध होने के कारण, है ना, क्योंकि यह हिंसक जानवर है, तो अपने लिए यह जो है हानिकारक होने के कारण जो है वो उनको या तो मार डालते हैं, या फिर ये बाघ जो है, अब यातायात के साधन इतने हो चुके हैं कि यह सड़कों पर भी भटकते रहते हैं, जिससे यह वाहनों के चपेट में आकर के भी मर सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका प्राकृतिक आवास घटने से इनकी संख्या जो है लगातार कम हो रही है। तो इसके आधार पर आप नीचे कुछ प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं। देखिए, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी बाघों की संख्या पर कोई प्रभाव डालता है, असर पड़ रहा है इसका? तो निश्चित रूप से आप बोल सकते हैं हाँ, है ना, क्योंकि मनुष्य अपने संसाधनों के लिए इसके ऊपर डिपेंड है, जंगलों के ऊपर डिपेंड है, या अपने आवास के लिए क्या कर रहा है, यह जंगलों का लगातार दोहन कर रहा है, जिससे बाघों का जो प्राकृतिक आवास है वो घट रहा है ना। तो निश्चित रूप से इसकी संख्या जो है घट रही है, क्योंकि आवास से उसकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है, लेकिन उसका दोहन कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से बाघों की संख्या घटेगी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई हो तो क्या होगा? क्या कह सकते हैं आप इसके बारे में? निश्चित रूप से आप कह सकते हैं, यदि किसी जीव की संख्या में वृद्धि होती है
तो डायरेक्ट क्या प्रभावित होगी, उसकी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। ठीक है, क्या प्रभावित होगी, खाद्य श्रृंखला जो है उसकी प्रभावित होगी। तो ये इसका शॉर्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ये दोनों चीज़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पर। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार जीवों का आवास संसाधन उनकी उत्पत्ति और विलुप्ति का कारण एक हो सकता है, या बदलाव का एक कारण हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि जीवों का आवास संसाधन क्या कर सकता है, उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या उसमें बदलाव का एक कारण जो है हो सकता है। ठीक है, यदि आवास उसका अच्छा रहता है, संसाधनों की उसकी पूर्ति होती है, तो वहाँ पर बहुत सारे जीवों की जो है उत्पत्ति होगी, वह जीव कभी विलुप्त नहीं होगा। यदि उसका आवास या उसका संसाधन घट जाता है, जैसे भोज्य पदार्थ जो है घट जाते हैं, तो निश्चित रूप से वह भोजन के अभाव में या अन्य संसाधनों के अभाव में जो है वह विलुप्त हो जाता है, या जो विलुप्त नहीं होता है वो पूरी तरह से अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेता है, अर्थात बदलाव ले आता है, जिससे वह जीव जो है जीवित रह पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि यदि किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि यदि बहुत तेज गति से होती है, तो उसके लिए संसाधन, चाहे वह जैविक हो या फिर अजैविक हो, है ना, उतनी तेज़ी से उनको चाहिए। मतलब संसाधन तो उसको जितनी ज़्यादा जीव रहेंगे उतना ही ज़्यादा उसको चाहिए, है ना, लेकिन संसाधन क्या उतनी ही तेज़ी से बढ़ते होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि संसाधन कैसे जो है जनसंख्या के साथ साथ इसकी दर कैसे किस प्रकार से बढ़ती है। तो यहाँ पर एक ग्राफ जो है तैयार किया गया है सन 1780 के दशक में। तो यहाँ पर कोई प्रजाति है जिसके ऊपर एक अध्ययन किया गया, जिसमें यहाँ पर उसकी संख्या और संसाधनों का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो चलिए हम भी इसमें देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले ग्राफ में एक और समय है, तो दूसरी ओर खाद्य संसाधन की मात्रा है, और दूसरे वाले ग्राफ में समय है और जनसंख्या है। तो आप देख सकते हैं दोनों की जो दर है वो एक समान नहीं है। आप देख सकते हैं कि जनसंख्या दर समय के साथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि खाद्य संसाधन इसकी दर जो है बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो आपूर्ति की जो दर है वो बहुत कम है, इसकी मात्रा जो बहुत कम है। तो खाद्य आपूर्ति जो है बहुत कम हो पाती है, जिससे वह जीव जो है या तो विलुप्त हो जाता है खाद्य संसाधन के अभाव में, या फिर अपने आप को बदल लेता है। अब आगे देखिए, इस ग्राफ के आधार पर आपको कुछ प्रश्न है जिसका आपको उत्तर देना है। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है, क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है? तो आप ग्राफ को देखिए, चलिए आप देख सकते हैं दोनों की दर क्या एक समान है? क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जनसंख्या वृद्धि की दर काफ़ी ज़्यादा है, जबकि खाद्य संसाधन की दर कम है। अगला क्या है, देखिए इसमें किसके बढ़ने की दर सबसे ज़्यादा है? तो आप देख सकते हैं किसका दर जो है सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि की दर जो है सबसे ज़्यादा है। ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है ना जी? चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब है जीवों का विकास। इसके संबंध में वैज्ञानिकों का क्या मान्यता है, क्या वो समझते हैं, अपनी समझ इस पर रखते हैं, इसको थोड़ा सा हम भी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं टॉपिक को। वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। सही बात है, आप लोग ग्राफ से भी समझ गए होंगे, यदि संख्या बढ़ जाती है जीवों की तो उसके लिए खाद्य संसाधन भी उतनी ही अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी। तो क्या खाद्य संसाधन निश्चित रूप से उसको उपलब्ध हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा, है ना।
तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, प्राकृतिक आपदा जो है सामने आ जाती है, या परस्पर द्वंद्व लड़ाई जो होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि खाद्य संसाधन के लिए, अब देखिए जीवों की संख्या अधिक है, खाद्य संसाधन कम है, तो स्वाभाविक है क्या होगा, दोनों के बीच में उस खाद्य सामग्री के लिए क्या होगा, लड़ाई होगा। तो इसमें कुछ जीव जो है मर जाते हैं, जबकि कुछ जो है बच जाते हैं। तो इस तरह जीवों में उसकी संख्या में क्या होती है, नियंत्रण जो है बनी रहती है। तो आगे इस पर एक और क्वेश्चन है, देखिए, क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती होंगी? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं बिल्कुल उसमें कुछ विशेषताएं होती रही होंगी, है ना। वह खाद्य संसाधन के अनुरूप जितनी उपलब्धता है या जैसी उपलब्धता है उसके अनुरूप अपने आप में परिवर्तन ले आते हैं, जिसकी वजह से वह उस परिस्थिति में भी जीवित रह पाते हैं। और जो जीव नहीं ऐसा कर पाते हैं वो जीव जो है मर जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या, देखिए, क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? तो इसके लिए हम कहेंगे बिल्कुल इसका प्रकृति का प्रभाव जो है पड़ता रहता है, क्योंकि प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है। प्राकृतिक आपदा के दौरान बहुत सारे जीवों में परिवर्तन आ जाती है। कुछ जीवों को जैसे हम देख सकते हैं, कभी यह अपने आवास या फिर कह सकते हैं खाद्य संसाधन के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से प्रकृति जो है इसको प्रभावित करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा? वैसे डायनासोर की विलुप्ति का कारण उल्कापिंडों का गिरना माना गया है, क्योंकि उस समय प्राकृतिक आपदा के रूप में बहुत सारे उल्कापिंड इस पृथ्वी पर गिरे थे, जिसकी वजह से बहुत लंबा क्षेत्र जो है पूरी तरह से जल करके राख हो गया था, जिसमें डायनासोर भी इसके चपेट में आ गए थे। साथ ही इसके जो खाद्य संसाधन थे, चाहे वह छोटे जीव हो या फिर पेड़ पौधे हो, शाकाहारी डायनासोर के लिए, वो सब नष्ट हो गए होंगे। तो जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं खाद्य संसाधन की कमी रही होंगी और वह विलुप्त हो गए होंगे। आगे देखते हैं कि वैज्ञानिकों में इसकी सोच क्या है। तो वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल थे कि जैसे प्रकृति में कोई जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या सभी जीव पर उनके वर्तमान स्वरूप में ही उनको पृथ्वी पर डाल दिए गए हैं, या प्रकृति में जो जीव बच जाते हैं उनमें कोई बदलाव आता है या फिर वो विलुप्त हो जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि प्रकृति जो है परिवर्तित होती रहती है, अर्थात यह परिवर्तनशील है। तो निश्चित रूप से जीव भी अपने आप को उस प्रकृति के अनुरूप जो है ढाल लेता है, और जो जीव नहीं ढाल पाता है वो जो है मर जाता है, अर्थात वो विकास की जो कड़ी है उसमें वह पीछे रह जाता है। पहले से जो प्रजाति मौजूद होती है उसी का ही एक परिवर्तित रूप होता है, डेवलप स्टेज होती है, जिसमें नए जीव हमको देखने को मिलती है ना। तो वर्तमान में जो जीव जैसा है वैसा ही नहीं होता है, अर्थात उसको उसी रूप में नहीं डाल दिया जाता है, वो किसी परिवर्तन के दौरान जो है नए जीव के रूप में सामने आता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जो हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नए जीव जो है बनते रहते हैं, या बहुकोशिकीय जीवों का जो है निर्माण होता रहता है। तो इस संबंध में भी कुछ वैज्ञानिकों का अपना जो है मत रहा है, जिसमें चार्ल्स डार्विन है और अल्फ्रेड रसेल वेलेस है। चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस, इन्होंने क्या किया, जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपना व्यापक अध्ययन के आधार पर एक सिद्धांत दिया। तो आइए इन सिद्धांतों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमको आगे देखना होगा डार्विन का जो अनुभव है बीगल के सफ़र के दौरान। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल आपको बता देंगे। अभी के लिए धन्यवाद।